वेलकम। मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ के लिए ये मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स का वीडियो एपिसोड है मॉक टेस्ट के रूप में। आप इन 4 क्वेश्चंस को बनाएं। इन 4 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, 3 मिनट्स नहीं दूंगा, 2.5 मिनट्स दूंगा और ये बनाए जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं। फिर भी अगर ज़्यादा समय लगता है तो दीजिए, फिर धीरे धीरे टाइम आप इम्प्रूव कीजिएगा। लेकिन यदि सही प्रैक्टिस हो जाए तो 2.5 मिनट्स में ये 4 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। फिर आप टेस्ट दीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, स्टार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह, अमर सर अनअकैडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वंस अगेन वेलकम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने टेस्ट को एंजॉय किया होगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल कंपाउंड दोनों का है। करण इन्वेस्ट ए सर्टेन सम इन ए स्कीम ए ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट एट 5% per annum for 4 years. He further invests the amount obtained from scheme A into scheme B, offering compound interest at the rate of 10% per annum compounded annually for 2 years. If the interest obtained from scheme B was rupees 378, then what was the sum invested in scheme A? बनाता हूँ, ठीक से एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि सिंपल और कंपाउंड पर आपका कमांड है, चीज़ों को आप समझते हैं, तो आपके बनाने का नज़रिया ही अलग होगा। 5% पर एनम के रेट से 20% सिंपल इंटरेस्ट है, 120% अमाउंट है, और मुझे दिखाई देता है कि 120%
10% पर एनम के रेट से कुछ ऐसा हो जाता है 12 और 10% 1.2 यानी 25.2. This is compound interest and 25.2% is equivalent to rupees 378. इसे मैं ठीक से लिखता हूँ. 25.2% is equivalent to rupees 378. तो 100% equivalent to how much answer. बता दूंगा ये सब कैसे हुआ, ठीक है. लेकिन यही है क्योंकि इसके बाद 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर डिपॉजिट किया जाता है. जब भी दिक्कत हो कोई बात नहीं, 10 करके छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, बाद में देखिएगा. ये किससे कैंसिल कीजिएगा? 9 से कीजिए. 9 से तो कर सकेंगे ना. फिर देखिए 7 से करने पर 7 6 टाइम्स होता है और 4 है ना, 4 में 2 यहाँ से 2 यहाँ से 15. तो दिस मीन्स हाउ मच? 1500 रुपीज आंसर. बोलिए. अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाता है कि 20% मिलेगा. आप 100 मान लीजिए. सिंपल इंटरेस्ट के रेट से वो 4 इयर्स के बाद 5% के रेट से 120 हो जाएगा और इस पूरे अमाउंट को फिर से 10% पर एनम के रेट से डिपॉजिट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये आपसे पूछा है. आप जानते हैं 10% 12 और 10% 1.2 25.2. दिस इज द बेस्ट मेथड. आसानी से आप इसे कर सकेंगे. ठीक है, समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ूं. आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं. सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है? रमेश kept 30% of his retirement fund for himself and distributed the remaining amount among his wife, his only son and his only daughter in the ratio of 7:3:4. If the difference between the amount that Ramesh kept for himself and the amount he gave to his son is rupees 31,500, then what was the total retirement fund? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताता हूँ क्या है. ये रमेश हैं, ओके. इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसमें? वाइफ में, सन में और वाइफ सन और अच्छा ऐसे बनाता हूँ, रुकिए. और इसके बाद वाइफ में, सन में और डॉटर में. रमेश के पास हम 100 मान लेते हैं. है शुरू में है रिटायरमेंट फंड है ये. इसमें से 30% रमेश के पास रहता है और बाकी जो बचा 70% उसे बांटा जाता है. ये हिमसेल्फ, ये इन्होंने अपने लिए रखा. रिटायरमेंट फंड 100 है, 30% अपने पास रखा, 70 को यहाँ दिया. किस रेशियो में दिया? 7:3:4. तो टोटल कहने का मतलब क्या है? टोटल मतलब ये वाला. टोटल कितना हुआ? 14 और 14 ना हो गई कितना है? 70. कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स. तो हर किसी का एक्चुअल वैल्यू 5 टाइम्स होगा. 5 टाइम्स होगा. पर सब क्यों निकाले? सब क्यों निकाले? पूछा गया है कि रमेश ने अपने लिए जो रखा यानी 30% और जो उसने अपने बेटे को दिया ये वाला चाहिए ना, इंटू 5 टाइम्स यानी 15. इन्हीं दोनों का गैप, इसी का जो डिफरेंस है ना वो दिया हुआ है. इसी का डिफरेंस क्या होगा? 30 - 15 इज इक्वल टू 15. 15% दैट इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 31,500. तो 100% इक्विवेलेंट टू व्हाट? यानी रिटायरमेंट फंड कितना था. 15 का टेबल आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो और अच्छा है, क्योंकि हम इसे डबल कर देंगे 30%.
और इसे डबल कर देंगे तो 630 और ये 00। इसके बाद तो क्या नहीं आता है, किसको नहीं आता है, देखिए पर 00, इस पर 00 यानी कि 2,10,000, 210,000 सी द आंसर। ऐसे ही बनाया जाना चाहिए। ये मैंने समझाने के लिए से लिखा, जरूरत क्या है, आप तो ये पूरा कैलकुलेशन मन में करके सिर्फ यहाँ पर आ जाएंगे और इसी का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। थर्ड नंबर, देखिए, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ P to that of Q is 9:10। आज रेशियो दिया है 9:10। 8 years ago, the ratio of 1/7 of P's age at that time to 1/4 of Q's age at that time was 1:2. What will be the ratio of P's age to Q's age 8 years hence? देखिए, इसमें जो कुछ भी छुपा है वो ऊपर वाला तो क्लियर है, 9:10 है। संभव है कुछ ऐसे कंडीशंस आए कि हम लोग अलग तरह से रिएक्ट कर सकें, तो सब कुछ छुपा है 8 years ago में। 8 years ago में सब कुछ छुपा हुआ है। P का जो एज है इसका 1/7 और Q का जो एज है इसका 1/4। इसका जो रेशियो है ये 1:2 है। तो 1/7 ले आइए, यहाँ 7 ऊपर गया, यानी कि P/Q क्या होगा, ये देखिए, ये 7 यहाँ जाएगा, 7/8 होगा। एक बहुत शानदार सिचुएशन पैदा हुआ है। देखिए, ऐसा है कि 8 years ago, मेरा कहना है कि 7:8 है 8 years ago, और एट प्रेजेंट जो है वो 8:9 है, 9:10 है। एट प्रेजेंट जो है वो 9:10 है। वैसे तो अलग तरह से बनाते, लेकिन रेशियो के टर्म में सेम डायरेक्शन में अगर इक्वल डिस्टेंस होता है, देखिए डिस्टेंस यानी डिफरेंस क्या है, 2, तो फिर अलग तरह से बनता है। डिफरेंस इज 2, डिफरेंस इज 8 years। 8 साल पहले और आज में 2 years का डिफरेंस है। 2 को यदि हम 8 years कहें तो 1 को 4 years क्यों ना कहेंगे। तो आज से 8 years बाद कह रहा है, तो आज पहले बात कर लेते हैं ना। आज होगा into 4 यानी 36 years और ये 40 years। ये कब होगा, आज का एज। और 8 years hence क्या होगा, +8, 44, और ये क्या होगा 48। ये रेशियो होगा ना 11:12 इज आंसर। ये हम P और Q के बारे में बात कर रहे थे। 11:12 is the answer. B is answer. पूरी समझ में आ रहा है कि नहीं। और चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन, 4th नंबर, इसके ऊपर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। A bag contains 2 red balls, 5 yellow balls and X green balls. One ball is drawn at random and the probability of the ball being yellow is 5/9. What is the value of X? ये आपको बताना है। देखिए 4th नंबर, ये है रेड बॉल, ये है येलो बॉल और ये है ग्रीन बॉल। ठीक, 2 रेड बॉल्स हैं, 5 येलो बॉल्स हैं और X ग्रीन बॉल्स हैं। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। येलो एक 1 बॉल ड्रॉ करेंगे तो येलो की आने की प्रोबेबिलिटी है 5/9, यानी टोटल 9 बॉल हो तो उसमें 5 येलो होते हैं, यानी टोटल अगर 9 हो तो 5 ये है।
तो इसका मतलब क्या है, बाकी बचा 4। तो 5 का मतलब तो सचमुच 5 है। इधर देखिए 5 का मतलब तो सचमुच 5 है। 1 टाइम 1, तो किसका मतलब ये 2 है, किसका मतलब 2 है, तो डेफिनेटली 2 का मतलब 2 है। 5 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 9 में से ये क्या है, ये 9 माइनस 7 यानी 2 होगा कि नहीं। ग्रीन बॉल्स 2 है, x इज इक्वल टू 2, कुछ करना ही नहीं था। 2 मीन्स अदर देन द गिवन ऑप्शंस, ही इज आंसर। बोलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। पूरे जोर शोर से लगिए। मिसलेनियस के क्वेश्चन दरअसल चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। जब भी इसमें प्रॉब्लम हो, चैप्टर में जाइए, चैप्टर पर कमांड हासिल कीजिए, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप सारे क्वेश्चंस बना सकेंगे। ऑल द बेस्ट।